चाहूंगा। राजेश जी, फिलहाल क्या देख रहे हैं बिहार में आप? क्या नीतीश कुमार फिर से यूटर्न लेने वाले हैं? देखिए विवेक भाई, कितना हास्पद विषय बन गया है कि नीतीश जी के विषय में बात करना ही डिबेट में हंसी आने लगती है। अभी हम गूगल मार के देख रहे थे कि मोस्ट अनरिलायबल लीडर इन द वर्ल्ड नीतीश कुमार का फोटो आ जाता है। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पार्टी के ही लोग, उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही विश्वास नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार आगे के 6 महीना कहाँ रहेंगे और हमको किनके प्रति बोलना होगा और किनके से हमको डिफेंस करना होगा, ये कोई नहीं जानते। जिस व्यक्ति के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति और इनकी पार्टी पिछले 10 साल से राजनीति में देखिएगा, 2012 के बाद की राजनीति देखिएगा जी, तो लगभग 3 दफा एनडीए की तरफ गए, एनडीए से बहुमत लेकर के महागठबंधन की तरफ जाते हैं, महागठबंधन से बहुमत लेकर के एनडीए की तरफ। इनका कोई एजेंडा नहीं है राजनीति में, ये समय काट रहे हैं और बिहार के 14 करोड़ लोगों के भविष्य को ये अंधेरे में डाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को राजनीति से तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। नहीं राजेश जी, सवाल तो इस बात का जो बात बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जेडीयू को साफ करने पर लगे हुए हैं और उनका ये प्लान जारी है। बीजेपी का एक क्लियर एलिगेशन है। क्या आप लोग भी इसे ऐसे ही देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो बिहार में, तीसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो वहां पे? मैं विवेक जी बड़ा मतलब एकदम साफ ईमानदारी से एक बात को क्लियर कर दूं कि नीतीश कुमार आज के डेट में बिहार के पॉलिटिक्स में ये लायबिलिटीज हो चुके हैं, ये एसेट्स नहीं है। ये मेरी बात को आप दर्ज कर लीजिए, जिधर भी जाएंगे इनका। तो आप कह रहे हैं लालू यादव भी इनको आप लायबिलिटी ही मान रहे हैं? सर, लालू जी इनको कभी सीरियसली डील नहीं कर रहे थे। लालू जी इनके साथ कभी भी, लालू जी क्या रोज बैठ जाते थे जाकर के, 2 दिन 4 दिन पे आए दिन न्यूज में आता रहता था कि बिन कहे हुए लालू जी के पास चले जाते थे और लालू जी इनसे आधा घंटा के बाद मुलाकात करते थे। नीतीश कुमार जी के एक तो मोडस ऑपरेंडी, इनका जो काम करने का तरीका, यादाश्त, इनका मेंटल एक बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ इनका एक कह सकते हैं कि बीमार पड़ चुका है। वो राजनीति ये नहीं कर रहे थे जो राजनीति के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे। मैं ये बहुत बड़ी बात आपने कही और बीजेपी भी बड़ा एलिगेशन लगा रही है कि जेडीयू को साफ करना एकमात्र एजेंडा और अपने जो वहां के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनको सीएम बनाना लालू प्रसाद यादव का एकमात्र फिलहाल का लक्ष्य है। और आप जो बड़ी बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लायबिलिटी है आरजेडी के लिए, मैं कंचना जी से इसका जवाब चाहूंगा। कंचना जी, हाँ देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी जो जिसके साथ अलायंस में होती है उसको खत्म करती है भारतीय जनता पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे पार्टियों को तोड़ तोड़ कर लेकर आती है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में न जाने कहां कहां ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, सरकार बनाती है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो झूठ के नाम पर सरकार बनाती है और जुमलेबाजी के नाम पर सरकार बनाती है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी स्थान है, वो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जदयू आए। जदयू नहीं आएगी तो हमारे पास जो एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एंट्री बंद है और दूसरी तरफ इनके अंदर ये भी डर है कि अब हम कैसे जिएंगे, अब हमारा क्या होगा 2024 में, जो है कि इलेक्शन होने वाला है 2025 में हमारा क्या होगा। इनकी कोई वहां पर आधार नहीं है, कोई बुनियाद नहीं। इनको भी ये भी मालूम है कि जिस तरीके से आज महागठबंधन की सरकार बिहार में रोजगार दी हुई है कि हर एक घर में कि रोजगार हो, जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार वहां पर कास्ट सेंसस कराई है और जितने भी अपने वादे की थी पूरे करने की कोशिश की है और पूरा कर रही है। इनको मालूम है कि इनका पत्ता पूरी तरीके से साफ होने वाला है 2024 में। तो क्या तेजस्वी जी को सीएम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कंचना जी, क्या विकल्पी प्रश्न नहीं है कि जिसमें मैं बता दूं कि किसको सीएम बनना चाहिए किसको नहीं। और मैं तेजस्वी यादव जी को सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आरजेडी ये मानती है कि नहीं? सुनिए, मैं आरजेडी की कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता के नाते से हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसका व्यक्ति सीएम बने, उसका व्यक्ति पीएम बने। ये हर कोई ख्वाब देखता है, सपना देखता है। नीतीश जी के जदयू के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बने, राहुल गांधी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के चाहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये चाहते हैं नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बने? इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा अलायंस पार्टी आप ये चाहते हैं नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर बने? देखिए, आज अलायंस पार्टी उसमें 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वहां पर यही डिसाइड हुआ था कि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियां जिसके नाम का प्रस्ताव देंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन पहला हमारा होगा कि हम 2024 को जीतेंगे। हमारा मकसद, इवन आप सुने होंगे कि खड़गे जी भी यही कहते हैं। ठीक है, मैं प्रीति जी का जवाब ले लेता हूँ। प्रीति जी, क्लियर एलिगेशन आप पर है। वो कह रही है कि तोड़ने का काम आप लोग करते हैं, पार्टी को खत्म करने का काम आप लोग करते हैं। इसके बाद में संजय जी आपसे आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए, फिर ऋषि मिश्रा जी आपके पास। देखिए विवेक जी, ये आरोप आरजेडी के हमारी प्रवक्ता बहन भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है,
तो यह उनको पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि अभी का जो ये राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें ललन सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा, जब जो बातें आ रही है उसका कारण क्या था? उसका कारण लालू जी से ललन जी की नजदीकी ही रही है, और लालू जी का अपने पुत्र मुंह में जल्दी से उनको सीएम बनाने के लिए जदयू के विधायकों को तोड़ने की कवायद ही आज के इस घटनाक्रम का मूल कारण है। तो उसको लेकर अभी आरजेडी के लोग ना बोले तो ज्यादा उचित होगा। और बिहार में जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का निजी स्वार्थ है, एक को पीएम बनना है, दूसरे को सीएम बनना है। अब बाकी जनता जाए भाड़ में, और जाए जनता को अपराधी, यहाँ तक कि पुलिस को भी अपराधी दोहराकर पीटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को अपनी अपनी कुर्सी संभालनी है, और इसलिए आपस में ये लोग फोड़ कर रहे हैं। ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, और हमें इसमें खुशी होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपने बलबूते सरकार भविष्य में बनाएंगे। यह राष्ट्रीय जनता दल को सोचना है, जदयू सोच रही है कि आज जिसके साथ वो अपना गठबंधन सरकार चला रही है, उसी के नेता उनके दल को, जदयू को तोड़ने में लगी है। या तो लालू जी को विचार, या तो नीतीश जी को विचार करना पड़ रहा है अभी। और यह मैं आपको बताऊं विवेक जी, यह जो पूरा ये जो परिणाम है ललन जी का इस्तीफा देना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, ये सबसे बड़ा तमाचा तो नीतीश जी ने लालू जी के ऊपर, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर मारा है। ये फैसला लेकर कि आप जो कुचक्र रच रहे थे हमारे खिलाफ, अब लीजिए अब वो उस पद पर रहेंगे नहीं। आने वाले समय में जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, तो सारी रणनीतियां अब नीतीश जी स्वयं तय करेंगे। और एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो कि भी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि उनको बड़ी जिम्मेदारी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनको ललन जी को चुनाव भी लड़ना है लोकसभा में, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप बताइए, नीतीश जी को तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनना है, इंडी अलायंस का संयोजक भी बनना है, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो, तो वो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं? एक बात तय है विवेक जी कि बिहार में जदयू के लिए पहले भी नीतीश कुमार ही थी, आज भी सिर्फ नीतीश कुमार ही है, और अगले 1-2 से लेकर 10-11-100 तक भी गिनती की लीजिए। संजय जी, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दीजिए, उसके बाद ऋषि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, हम लोग पहले इस बात पे सोचते थे, सुनते